ओम शांति। योग का जीवन में क्या महत्व है? आत्मा को पावन बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। भले ही कुछ आत्माएं अंत समय सजाएं खाकर पावन बनती हैं, परंतु वह कोई पुरुषार्थ नहीं है। योग बल से नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना होती है। जब हम योग करते हैं ना, बहुत फायदा होता है। जैसे हम योग कर रहे हैं तो हम भगवान को भी सहयोग दे रहे हैं, तो एक तो उस पर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरा, ये संसार भी पवित्र होता है, और तीसरा, हम भी पवित्र होते हैं तो हमको भी सजा नहीं खानी पड़ती। तो योग बल से नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना होती है। योग से ही ज्ञान और दैवी गुणों की धारणा होती है ना। योग से ही फिर हमारे अंदर गुण आते हैं, हमारी बुद्धि पवित्र बनती है, तो ज्ञान उसमें ठहरता है। भले योग के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है, परंतु ज्ञान की धारणा, ज्ञान तलवार में बल योग के द्वारा ही आता है। योग से ज्ञान के अनेक रहस्य बुद्धि में स्पष्ट होते हैं। योग से ही आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। तो जितना जितना हम पवित्र बनते जाएंगे ना, उतना सुख में आते जाएंगे। इस प्रकार हम देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में योग आवश्यक है। योग विहीन होने से आत्मा स्वर्ग से नर्क में चली जाती है, और फिर नर्क से स्वर्ग में ले जाने के लिए योग ही एकमात्र आधार है। बाप को याद करने से ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाता है। जो बाप को याद करते हैं उनको हर कार्य में बाप की मदद मिल ही जाती है। अगर नॉलेज से लाइट माइट नहीं, तो नॉलेज ही किस काम की? जिस नॉलेज से हमारे अंदर लाइटनेस नहीं हो, शक्ति नहीं हो, तो नॉलेज किस काम की? ईश्वरीय नॉलेज क्या बनाएगी ईश्वरीय स्थिति? अव्यक्त बाप दादा, 24 जनवरी 1970। भल बच्चे कहते हैं कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसे जानकर याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदु हूँ और हमारा बाबा भी बिंदी है। यह है यथार्थ याद। मनुष्य को कैसे समझाएं? इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। साकार बाबा, 2 फरवरी 2005, रिवाइज। योग के विधि विधान का राज, योग का ज्ञान और उसके विधि विधान का राज भी बाप ही बताते हैं, जिसको जानकर ही हम योग का यथार्थ अभ्यास कर सकते हैं और उसमें सफलता पा सकते हैं। योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। जब तुम अशरीरी बन जाते हो, फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। साकार बाबा, 35, 2005, रिवाइज। कोशिश कर अपने आप को आत्मा निश्चय करो, तो बाप की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के संबंध याद आएंगे। यह भी एक लॉ है, किसकी रग टूटती नहीं है। पूछते हैं, बाबा ये क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तुम देहाभिमानी बनते हो, दूसरा तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वो धोखा देता है। साकार बाबा, 3 जून 2005, रिवाइज। है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम देह अभिमान में आते हैं, तो हमारा वो संस्कार सब इमर्ज होने लगता है, माया आ जाती है। और दूसरा क्या होता है, अगर हमारा किसी के साथ पास्ट का कार्मिक अकाउंट है, तो उसके उसके कारण भी हम देह अभिमान में आ जाते हैं, वो भी धोखा देता है। अगर योग नहीं लगता है, तो अवश्य ही इंद्रियों द्वारा अल्पकाल के सुख प्राप्त कराने वाले, सदा काल की प्राप्ति से वंचित कराने वाले कोई न कोई भोग भोगने में लगे हुए हैं। इसीलिए अपने निजी कार्य को भूले हुए हैं। जैसे आजकल के संपत्ति वाले व कलयुग राजाएं जब भोग विलास में व्यस्त हो जाते हैं, तो अपना निजी कार्य, राज्य करना व अपना अधिकार भूल जाते हैं। ऐसे ही आत्मा भी भोग भोगने में व्यस्त होने के कारण योग भूल जाती है। जहाँ भोग है वहाँ योग नहीं। अव्यक्त बाप दादा, 16 अक्टूबर 1975। बाबा फोटो निकालने को भी मना करते हैं। बाबा मम्मा का चित्र देखने लग पड़ेंगे, शिव बाबा भूल जाएगा। तुम आत्माओं को तो निराकार बाप को याद करना है, इसलिए मैं फोटो आदि देखता हूँ तो फाड़ भी देता हूँ। समझते हैं मम्मा बाबा के फोटो देखते रहते हैं, मरने समय अगर उनको ही देखते रहे तो दुर्गति हो जाएगी। समझते हैं इनका शिव बाबा से योग टूटा हुआ है। तब कहते हैं, बाबा हमारे साथ फोटो निकालो। बाबा को ये फोटो आदि निकालना अच्छा नहीं लगता, कहाँ साकार में फंसकर मर न जाए। साकार बाबा, 16 जुलाई 1972, रिवाइज। तब का बात है, अभी तो बाप दादा हो गए ना। उस समय साकार बाबा थे, देहधारी थे। अब देह को देख रहे हैं, कह रहे हैं आइए बाबा आपके साथ फोटो निकालेंगे। भगवान थोड़ी है थे उस वक्त ब्रह्मा बाबा।
भगवान तो उनके अंदर है ना, तो बाप दादा को याद करना है ना कि ब्रह्मा बाबा को और शिव बाबा को। तो तुमको नशा होना चाहिए कि गुप्त में बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। कोई चित्र आदि को हम याद नहीं करते हैं फोटो के लिए। कहते हैं तो मैं समझता हूँ पूरा ज्ञान नहीं उठाया है, तभी फोटो मांगते हैं। कोई भी चित्र को याद नहीं करना। शिव बाबा का फरमान है, माँ में कम याद करो। माँ की याद में शरीर छोड़ने से दुर्गति को पाएंगे। साकार बाबा 17 जुलाई 1972 रिवाइज्ड। बाबा आए हैं, मुरली चलाकर चले जाएंगे। इनकी बुद्धि में वही रहती है। इनमें शिव बाबा ही ना होगा तो याद क्यों करेंगे। तुम याद वहां करो, ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर फिर इनकी गोद में आना है, नहीं तो पाप हो जाएगा। साकार बाबा 12 नवंबर 1973 रिवाइज्ड। योग में आंखें खोलकर अभ्यास करने का राज। बहुत दुनिया में साधक आंखें बंद करके ही ध्यान करते हैं, परंतु बाबा ने कहा है तुम्हारा कर्म योग है, अर्थात तुमको कर्म करते हुए भी योगी जीवन धारण करना है और घर गृहस्थ में रहते योगी अवस्था बनानी है। काम करते हुए हम बुद्धि से बाबा को याद करते रहें। आंखें बंद करके आत्मा कर्म नहीं कर सकती। और भविष्य नई दुनिया में जो प्राप्ति होने वाली है वह अभी के कर्म पर ही आधारित है। अपना हर कर्म हमको बाबा की याद में रहकर श्रेष्ठ बनाना है। इसीलिए बाबा ने हमको आंखें खोलकर योग का अभ्यास करने की श्रीमत दी है। जब ये आदत पक्की हो जाती है तो कर्म करते भी योग की अवस्था रहती है, जिससे कर्म श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध भी श्रेष्ठ मिलती है। झाड़ू भी दे रहे हैं अगर, तो हम अगर बाबा की याद में दे रहे हैं तो हमारा जमा हो रहा है। आलू छिल रहे हैं अभी, तो हम बाबा की याद में छिल रहे हैं तो हमारा जमा हो रहा है। और देहधारी की याद में कर रहे हैं, किसी व्यर्थ संकल्प में कर रहे हैं तो विकर्म जमा हो रहा है। दोनों में जमा हो रहा है। या कोई भी कर्म अकर्म नहीं है, या तो विकर्म है या सुकर्म। तो आत्मिक स्थिति में बाबा को याद करते हुए कर्म किया तो सुकर्म, और अगर देहधारी को याद करते हुए किया तो विकर्म। दूसरी बात, आंखें बंद करके योगाभ्यास करने पर मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठते हैं, जो आंखें खोलकर अभ्यास करने पर नहीं उठते हैं। भगवान को हम याद करते थे ना भक्ति मार्ग में, आंखें बंद किया तो दुनिया भर की सारी बातें आ रही है। भले ही आंखें खोलकर अभ्यास को पक्का करने में थोड़ा अधिक पुरुषार्थ करना होता है, परंतु वह बहुत ही हितकर है। अपने को आत्मा समझने और दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप में देखने से एक दूसरे को शक्ति की अनुभूति होती है। शक्ति का आदान प्रदान होता है, जो योग की सिद्धि में बहुत सहायक है। अगर हम आंखें खोल करके आत्मिक दृष्टि सबको देखते हैं तो हम योग का दान भी देते हैं। किसी को हम आत्मा देख रहे हैं ना तो हम उसको शक्ति देते हैं, और किसी को देह देख रहे हैं ना तो उसको अपने अवगुण देते हैं और उसके अवगुण को ग्रहण करते हैं। ये सब आंखें खोल कर अभ्यास करने पर ही संभव है। बाबा ने हमको अपने कल्याण के साथ औरों के कल्याण को भी की भी श्रीमत दी है, जो हम आंखें खोलकर अभ्यास करने पर ही कर सकते हैं, अर्थात दूसरों को भी आत्मिक स्वरूप का अनुभव करा सकते हैं। इस प्रकार हम देखें तो आंखें खोलकर योगाभ्यास करना ही यथार्थ योग है और योग की सिद्धि के लिए बहुत सहायक है। थैंक यू बाबा, थैंक यू इतना सुंदर क्लियरेंस के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।